नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। न्यूज़ तक में आप सबका स्वागत है। आप उससे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अंतरिम बजट में कोई बहुत लोक लुभावन योजना नहीं थी, मिडिल क्लास के लिए भी कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी इस बजट के पेश करने के साथ ही बीजेपी या यूं कहा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना लोकसभा चुनाव का एजेंडा साफ कर दिया है। यह एजेंडा त्रिकोणात्मक है। 3 धुरियों पर बीजेपी चुनाव लड़ने वाली है, ये इस बजट के बाद साफ हो गया है। पहला है राम के नाम पर चुनाव लड़ेगी, दूसरा है ज्ञान के नाम पर चुनाव लड़ेगी, और तीसरा है ईडी के नाम पर चुनाव लड़ेगी या ईडी से चुनाव को थोड़ा आसान अपने पक्ष में करने की कोशिश की जाएगी। राम की बात हम बाद में करेंगे, ईडी की बात भी हम बाद में करेंगे, लेकिन शुरुआत ज्ञान से करते हैं। पूरे बजट में ज्ञान पर जोर दिया गया। ज्ञान यानी जी से गरीबी, गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता यानी किसान, और एन से नारी यानी महिलाएं। तो मोदी जी जो पिछले कुछ समय से कहते रहे हैं कि उनकी नज़र में तो 4 ही जातियां हैं, एक गरीब है, एक युवा है, एक महिला है और एक किसान है, तो उनके लिए बहुत सारी गुंजाइश इस बजट में रखी गई है। खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के लिए कहा गया है कि 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बनाए गए हैं, 2 करोड़ और इसमें जोड़े जाएंगे अगले 5 साल में। इसी तरह सौर ऊर्जा का लाभ भी मध्यम वर्ग को या ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और भी इस तरह की लोक लुभावन, जैसे करोड़पति, 1 करोड़ लखपति दीदी की बात कही गई है, स्वयं सहायता ग्रुप्स को और ज़्यादा फायदा देने की बात कही गई है। आयुष्मान योजना से आशा वर्कर्स को जोड़ा गया है, आंगनबाड़ी वर्कर्स को जोड़ा गया है और सहायकों को जोड़ा गया है। तो ये ज्ञान एक तो मोदी जी को प्रो गरीब घोषित करने का माध्यम है। ये देखिए कितनी चिंता करते हैं। युवाओं के हिसाब से देखा जाए तो बेरोजगारी की भी चिंता है। महिलाओं के नाम से देखा जाए तो देश की 50% आबादी, उसको लुभाने की कोशिश है। किसान, अन्नदाता, इसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता किसी भी सरकार का। तो किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया, उसमें बढ़ोतरी की बात थी, लेकिन उसको भी टाल दिया गया है। और ज्ञान कितना बड़ा फैक्टर बनेगा ये देखना दिलचस्प होगा। दूसरा ईडी के साथ मैनेज किया जा रहा है। ईडी के बहाने ममता बनर्जी को मैनेज किया जा रहा है। ईडी के बहाने नीतीश कुमार को कुछ हद तक मैनेज किया गया कि उनके जो करीबी लोग थे उनके खिलाफ पहले ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की थी। बताया गया कि कोई लाल डायरी है, लाल डायरी में कुछ चीज़ों का जिक्र है। ईडी के बहाने अजीत पवार, ईडी के बहाने एकनाथ शिंदे, एक लंबी लिस्ट दी जा सकती है। हेमंत सोरेन भी मान जाते तो शायद आज वो जेल में नहीं होते। पाला ही तो बदलना था, जैसा नीतीश कुमार ने पाला बदला। अब केजरीवाल पर भी ईडी की तलवार लटक रही है। मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह जेल में है, और शुक्रवार को यानी कल ईडी ने 5वां सम्मन जारी करके केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। तो क्या वहां गिरफ्तारी हो जाएगी? तो इस तरह से इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट एक ना हो सके, बीजेपी के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार नहीं उतर सके, नैरेटिव इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के खिलाफ जनता के बीच में मानस बन जाए, क्रेडिबिलिटी इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट की कम हो जाए। मायावती को भी ऐसे ही मैनेज किया गया। कुछ लोग कहते हैं अलग चुनाव लड़ रही हैं, ममता चुनाव अलग लड़ेंगी, तो साफ तौर पर है कि बीजेपी ने जो पिछली बार बंगाल में 18 सीटें जीती थी उसमें से ज़्यादातर सीटों को वो रिटेन करने की एक संभावना तलाश सकती है। कुछ लोग कहते हैं पर्दे के पीछे कोई समझौता है कि ममता उन 18 सीटों पर जहां बीजेपी लड़ी थी उनमें से अधिकांश सीटों पर कमज़ोर उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस इन्हीं में से कुछ सीटें मांग रही थी और कांग्रेस शायद दमखम के साथ चुनाव लड़ती, तो ममता ये मौका नहीं देना चाहती। अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं। मेयर का चंडीगढ़ में जो चुनाव हुआ उसको लेकर जिस ढंग से कथित तौर पर धांधली सामने आई,
उसी से साफ हो जाता है कि अगर एक मेयर को लेकर ये सारा खेल रचा जा सकता है तो लोकसभा चुनाव में तीसरी बार जीतने के लिए क्या क्या खेल नहीं रचा जा रहा होगा। राम, मोदी जी ने बजट सत्र की शुरुआत से पहले जो वो पत्रकारों के सामने कुछ बोलते हैं, वहाँ की शुरुआत इस बार राम राम से की, अंत भी राम से किया। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण था उसमें भी राम मंदिर का खास तौर से जिक्र किया गया। यहाँ तक कि निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में भी एक दो बार राम मंदिर के भव्य उद्घाटन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में देश के विकास के साथ जोड़ा। और प्रधानमंत्री तो राम को राष्ट्र से, देव को देश से पहले ही जोड़ चुके हैं। तो ये एक त्रिकोण बन रहा है, राम है, ज्ञान है और तीसरा ईडी है। राम के नाम पर हिंदू वोट बैंक पर नज़र रखना है, हिंदू वोट बैंक को इंटैक्ट रखना है। बड़े नहीं तो कम से कम पिछली बार जितने लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था वो छिटके नहीं, उतने लोग तो वोट दे दें। ज्ञान में तो करीब करीब 90% भारत आ ही जाता है। गरीब 82 करोड़ लोगों को मुफ्त का खाना अगले 5 साल तक, युवाओं के लिए कुछ योजनाएं, स्टार्टअप में पहले साल में टैक्स में नहीं होगा, शायद कुछ इस तरह की घोषणा की गई है। किसानों की बात हमने कर ही ली और नारी महिलाओं की बात भी हमने कर ली, जिस पर मोदी जी पूरा ध्यान देते रहे हैं। चाहे उनकी शौचालय वाली योजना रही हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 70% ग्रामीण क्षेत्र में जो घर दिए गए उनकी चाबी एक तरह से घर की प्रमुख महिला को सौंपी गई। और इसके अलावा उज्ज्वला स्कीम, उजाला स्कीम, मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को 30,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज देना, तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब सवाल उठता है कि इसका तोड़ इंडिया क्या निकालेगा। इंडिया पहले अपना घर ठीक करने में लगा है या फिर इसके ज़्यादा आगे बढ़कर कोई विकल्प पेश किया जाएगा कि वो सत्ता में आए तो वो इस तरह से ये सारी वर्गों को का प्रतिनिधित्व करेंगे, या ये उनकी लोगों की समस्याएं, खास तौर से महंगाई और बेरोजगारी ऐसा फ्रंट है। मोदी जी ने राम, ईडी और ज्ञान, ये मोदी जी के खाते में चला गया, मानकर चले एक बार। लेकिन महंगाई है, बेरोजगारी है, निराशा है, हताशा है, आर्थिक स्थिति का बदहाल होना है, आर्थिक विषमता का बढ़ना है। आर्थिक स्थिति के बदहाल होने का मतलब मैं $5 ट्रिलियन, $60 ट्रिलियन की तरफ नहीं जा रहा। जो गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है, उस दिशा की बात कर रहा हूँ। तो ये एक सब्सटैंशियल वर्ग है, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो हिंदू मुसलमान 80-20 की राजनीति से भी दुखी है। वो भी मोहब्बत की दुकान में आना चाहता है जो राहुल गांधी ने खोली है। तो इन लोगों का भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको क्या इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट टैप करने की कोशिश करेगा। तो मुकाबला एक तरफ महंगाई, बेरोजगारी और विभाजनकारी नीतियां होंगी, दूसरी तरफ ज्ञान, ईडी और राम होगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।